हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 4 देखेंगे अपनी पार्लियामेंट सीरीज़ की। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कैसे कोई भी सेशन जो है वो होता है, या फिर पार्लियामेंट में कितने सेशन जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं एक साल के अंदर, क्या इस पर्टिकुलर चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है या नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। एंड आई होप आप सभी ने पहली 3 वीडियोस जो हैं वो देख ली होंगी। आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको प्रोसीड करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, ताकि प्रॉपर पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो है वो चल सके। तो सबसे पहली जो हमारी डिवाइस आ रही है वो है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर के बारे में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट की सिटिंग का जो सबसे पहला आर होता है, यानी कि सबसे पहला घंटा, उसको हम क्वेश्चन आर बोलते हैं। सबसे पहले घंटे को ज़ीरो आर नहीं बोलते हैं। तो यहीं पे कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर ली जाएगी कि फर्स्ट आर ऑफ द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग इज़ द ज़ीरो आर, तो दैट विल बी द रॉन्ग। क्वेश्चन आर हमारा सबसे पहला आर जो है वो होता है पार्लियामेंट सिटिंग का। और इस दौरान जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं, और यूजुअली जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इनका आंसर देते हैं। ठीक है। अब इन क्वेश्चन आर के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं, जिनको हमने क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन दी कि किस फॉर्म में वो आंसर जो है वो दिया जा रहा है, क्या वो ओरल है, क्या वो रिटन है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन है हमारे। एक हमारा स्केयर्ड क्वेश्चन है, दूसरा अनस्केयर्ड क्वेश्चन है, तीसरा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो अगर हम सबसे पहले स्केयर्ड क्वेश्चन की बात करें तो स्केयर्ड क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एस्ट्रिक मार्क के थ्रू डिस्टिंग्विश किया जाता है, और जब भी कोई क्वेश्चन के आगे एस्ट्रिक मार्क आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन आर के दौरान ओरली मिनिस्टर के द्वारा जो है वो दिया जाता है, और इस पर्टिकुलर ओरल आंसर के बाद उनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा आता है हमारा अनस्केयर्ड क्वेश्चन। अनस्केयर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उनको पार्लियामेंट के अंदर पूछा जाए, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को एस्ट्रिक मार्क से मार्क नहीं किया जाता है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो रिटन फॉर्मेट में उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो इसी वजह से उसके अगेन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जा सकते। देन तीसरा आता है दैट इज़ द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे पूछा जा रहा है। तो नॉर्मली अगर हम देखें स्केयर्ड या अनस्केयर्ड क्वेश्चन के अंदर उनको 10 दिन का नोटिस जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है कि हमें ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछना है। और अगर आप कोई शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसके लिए आप 10 दिन से कम टाइम में भी, यानी कि 3 या 4 या 5 या 6 7 8 9 इन दिनों के नोटिस के बाद भी आप ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो, और इसका आंसर भी ओरल फॉर्मेट में होगा। स्केयर्ड भी हमारा ओरल था और अनस्केयर्ड हमारा रिटन था। ठीक है। इसके अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर्स ही नहीं, क्वेश्चन जो है वो प्राइवेट मेंबर्स से भी पूछे जा सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट मेंबर के द्वारा कोई प्राइवेट बिल लाया गया है या फिर कोई रेजोल्यूशन लाई गई है तो उनसे भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और जो सेम प्रोसीजर हमने स्केयर्ड अनस्केयर्ड शॉर्ट नोटिस का देखा, वही सेम प्रोसीजर जो है वो प्राइवेट मेंबर के बिल में भी फॉलो किया जाता है। तो क्वेश्चन आर हमारा प्राइवेट मेंबर और जो हमारे मिनिस्टर है उन दोनों से पूछा जा सकता है। प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर के बीच में आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो कि मिनिस्टर जो है वो हमारा ऑल्दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन साथ साथ में उसको कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी जो है वो अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और एक रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है लाइक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ताकि वो उस पर्टिकुलर पोजीशन को संभाल सके। प्राइवेट मेंबर हमारे होते हैं कि नॉर्मली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको कोई मिनिस्टर की पोजीशन नहीं प्रोवाइड की गई है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर, जो ये क्वेश्चंस हैं अगर वो प्राइवेट मेंबर को दिए जा रहे हैं यानी कि प्राइवेट मेंबर के लिए हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ अलग है कि इन तीनों क्वेश्चंस को जो है वो डिफरेंट कलर के अंदर जो है वो प्रिंट किया जाता है।
तो लाइक अगर कोई स्क्वेयर्ड क्वेश्चन है तो वो ग्रीन कलर में होगा, अनस्क्वेयर्ड क्वेश्चन है तो वो वाइट कलर में होगा, और अगर कोई शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है तो वो लाइट पिंक कलर के अंदर होगा, और या फिर कोई नॉर्मल क्वेश्चन है तो वो हमारा येलो कलर के अंदर होगा। तो इसको नॉर्मल मेंबर के क्वेश्चन से, सॉरी मिनिस्टर के क्वेश्चन से हमने इसको कलर वाइज जो है वो डिस्टिंग्विश कर दिया है। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा ज़ीरो आर। तो ज़ीरो आर जो है वो हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, जबकि जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर मेंशन किया गया है। तो इन दोनों के बीच में ये एक डिफरेंस हो जाता है हमारा कि ये रूल्स के अंदर मेंशन है, ये रूल्स के अंदर मेंशन नहीं है। देन ये जो ज़ीरो आर है ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है जो कि मेंबर्स को अवेलेबल है, ताकि कोई वो अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर जो है वो रेज कर सके पार्लियामेंट के अंदर। ये ज़ीरो आर क्वेश्चन आर के तुरंत बाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है और एजेंडा स्टार्ट होने से पहले तक चलता है। इसके अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट मैटर के हमारा मैटर होता है वो यहाँ पे रेज़ किया जाता है। और ये 1962 से हमारा जो है वो क्वेश्चन ज़ीरो आर हमने स्टार्ट किया था, और ये एक हमारी इंडिया की ही इनोवेशन है। इसका रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे मोशन। मोशन क्या है कि मोशन के अंदर हमारे जो भी मैटर्स आने होते हैं, जो भी डिस्कशन होनी होती है, वो हमारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कंसेंट के साथ ही जो है वो स्टार्ट होती है। यानी कि इसके अंदर कोई भी डिस्कशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कंसेंट के बिना स्टार्ट नहीं हो सकती है। और इस पर्टिकुलर मोशन के अंदर हमारे डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो बनाई गई है, और ये कैटेगरीज डिपेंड करती है कि वो कितना इम्पॉर्टेंट जो है वो मोशन है। सबसे पहला हमारा सब्सटैंटिव मोशन होता है। ये जो मोशन है वो किसके द्वारा लाया जाता है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लाया जाएगा, और इसकी कंसेंट कौन प्रोवाइड करेगा, जो भी उस पर्टिकुलर हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा इसकी कंसेंट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी कि हाँ आप इसको पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है हमारा दैट इज़ द सब्सटैंटिव मोशन। सब्सटैंटिव अगर हम नॉर्मली इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वो भी इम्पॉर्टेंट ही होता है। तो इस पर्टिकुलर सब्सटैंटिव मोशन के थ्रू हम बहुत ही कोई इम्पॉर्टेंट मैटर है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं पार्लियामेंट के हाउस के अंदर। और उस इम्पॉर्टेंट मैटर के अंदर अगर हम देखें लाइक अगर हमें प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट करानी है या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कराना है, तो ये ऐसे मैटर हैं जो कि रोज़ नहीं होते, कभी कभी ही सालों में कभी कभी ही आते हैं। तो इन पर्टिकुलर मोशन को हम सब्सटैंटिव मोशन जो है वो बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा सब्स्टिट्यूट मोशन। तो डिक्शनरी मीनिंग क्या है सब्स्टिट्यूट का, कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक ओरिजिनल मोशन से, चेंज कर रहे हैं। ओरिजिनल मोशन कुछ और था और अब हम दूसरा मोशन जो है वो ऑल्टरनेट मोशन लेके आ रहे हैं, और अगर इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है तो जो पुराने वाला मोशन होता है वो हमारा हट जाता है। देन नेक्स्ट क्या आता है सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन अगर हम देखें तो ये हमारा जो है वो भी हम डिक्शनरी मीनिंग से ही जो है वो देख सकते हैं कि सब्सिडरी है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट मोशन के अंदर कोई सब्सिडरी मोशन है। तो इसके अंदर हमारे तीन टाइप के मोशन आते हैं, एक एंसिलियरी, एक सुपरसीडिंग और एक अमेंडमेंट मोशन। एंसिलियरी अगर हम देखें तो कोई पर्टिकुलर एंसिलियरी का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसको हम बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को जो है वो स्लो कर दिया गया है। सॉरी, एंसिलरी का मतलब है कि हमने उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करा है, हमने उसको एक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। एक पर्टिकुलर जो पहले मोशन था हमारे पास उसके साथ में एक सपोर्टिव मोशन जो है वो लेके आए हैं ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। देन आता है सुपरसीडिंग मोशन। सुपरसीडिंग मोशन के अंदर हमारा कोई अगर जो डिबेट चल रहा है कोई पर्टिकुलर उसके अंदर, तो उस डिबेट को एंड करने के लिए एक डिफरेंट मोशन लेके आया जाता है ताकि उस पुराने वाले मोशन के अगेंस्ट एक सुपरसीडिंग मोशन जो है वो लाया जा सके ताकि उस डिबेट को हम एंड कर सके। द नेक्स्ट आता है अमेंडमेंट मोशन। अमेंडमेंट मोशन जो है अगर कोई ओरिजिनल मोशन के अंदर अगर हमें कोई चेंजेस लेके आने हैं तो उस पर्टिकुलर चेंज को लाने के लिए अमेंडमेंट मोशन जो है वो लाया जाता है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लोजर मोशन। इससे पहले हम एक और बारी इसको देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई। एंसिलरी मोशन के अंदर हमारा क्या है, एक सपोर्टिव मोशन है
जो कि ओरिजिनल मोशन के साथ लाया गया है। सुपरसीडिंग मोशन है कि अगर कोई मोशन हमने लाया था और उसकी वजह से कोई डिबेट हो गई, तो उसको एंड करने के लिए एक बड़ा मोशन लाया जाएगा उसको सुपरसीड करने के लिए। देन अमेंडमेंट मोशन होता है कि अगर मोशन के अंदर कोई चेंजेस लेके आने हैं ओरिजिनल मोशन के अंदर, तो अमेंडमेंट मोशन जो है वो हम लेके आएंगे। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारे क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन क्या है कि हमें अब कुछ क्लोज करना है जल्द से जल्द, तो उसको हम क्लोजर मोशन जो है वो बोलते हैं। अब इसके अंदर हमारी डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो आती है। लाइक अगर हम देखें कि सिंपल है, एक कंपार्टमेंट है, कंगारू है और एक गिलेटन है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर मोशन, जो भी हम रेजोल्यूशन या मोशन लेके आए हैं या मैटर है, उसके ऊपर हमें अगर डिबेट को कट शॉर्ट करना है, तो ये पर्टिकुलर क्लोजर मोशन जो है वो मेंबर के द्वारा लाया जाता है, ताकि डिबेट जो है वो हमारी स्टॉप कर दी जाए और उसको जल्द से जल्द वोट के लिए जो है वो रखा जाए। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल क्लोजर के बारे में बात करें, तो सिंपल क्लोजर तब लाया जाता है जब लगता है कि पूरा जो भी डिस्कशन था वो पूरी तरीके से हो चुका है और अब हमें इसको वोटिंग जो है वो करानी चाहिए, वोटिंग करा के इसको पास कर देना चाहिए। तो दैट इज़ द सिंपल क्लोजर। देन आता है कंपार्टमेंट क्लोजर। कंपार्टमेंट क्लोजर के अंदर क्या होता है कि ये पूरा बिल था जो हमें डिस्कस करना था, और ये पार्ट जो है हमने कहा कि इस पार्ट को अगर हम डिस्कस करके एंड कर देते हैं और उससे ही हमारा पूरा डिस्कशन जो है वो पूरा हो जाएगा, तो दैट इज़ कंपार्टमेंट क्लोजर। कि अगर हमने इसी को ही क्लोज़ कर दिया, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो है वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और इसको अब हम वोट के लिए जो है वो रख देते हैं। तो डिफरेंट पार्ट को जो है वो हमने डिबेट करी, एज अ होल ना करके हमने सिर्फ पार्ट को जो है वो डिबेट किया और एंटायर पूरे के पूरे पार्ट को जो है वो वोट के लिए रख दिया। देन नेक्स्ट क्या आता है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज हैं उन्हीं को ही जो है वो लिए जाते हैं डिबेट के लिए, और जितने भी अलग हमारे उसके प्रोविजंस होते हैं उनको हम स्किप करके पूरे के पूरे को ही एज अ पास जो है वो मान लेते हैं। देन नेक्स्ट क्या आता है गिलेटिन क्लोजर। गिलेटिन क्लोजर के अंदर क्या होता है कि ये हम जब बजट वगैरह पास होना होता है उसके अंदर ये हम फॉलो करते हैं। ये क्या होता है कि बहुत सारे क्लॉजेस थे, क्लॉजेस में से हमने कुछ डिस्कस कर लिए जितना भी हमें टाइम मिला, लेकिन ये जो पार्ट था ये हम डिस्कस ही नहीं कर पाए, तो बिना डिस्कस किए उनको वोट के लिए जो है वो रखा जाता है और वोट करके उन्हें पास जो है वो कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि इनको भी डिस्कस जो है वो हमने कर लिया है। तो गिलेटिन क्लोजर के अंदर हमारे पास टाइम जितना मिलेगा हम उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम डिस्कस करना ही नहीं चाहते हैं। अगर हमें टाइम नहीं मिला तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जितना हमें टाइम मिलेगा उतना हम डिस्कस कर लेंगे। कंगारू क्लोजर के अंदर क्या था कि हमने इस पूरे पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट था, वो हमने ले लिया। कंपार्टमेंट के अंदर था कि हमारा ये पूरा का पूरा पार्ट था, इसके अंदर हमने पार्ट्स बनाए इसके, इस पार्ट को हमने पढ़ लिया और डिस्कस कर लिया और मान लिया कि भाई पूरा का पूरा हमें समझ आ गया और हम पूरे के पूरे को जो है वो वोट कर रहे हैं। और सिंपल के अंदर यही था कि हमें लग रहा है कि हमने पूरी अच्छे से डिस्कशन जो है वो कर लिया, अब और ज़रूरत नहीं है, तो इसको वोट के लिए जो है वो रख देते हैं। देन नेक्स्ट आता है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन क्या है कि अगर ऐसा लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर पार्लियामेंट के मेंबर का प्रिविलेज जो है वो ब्रीच हुआ है, तो उस पर्टिकुलर ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के अंदर ये प्रिविलेज मोशन जो है वो पास किया जाता है, और जो भी पर्टिकुलर ब्रीच हुआ है उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रिविलेज जो है वो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर का या मेंबर का जो है वो ब्रीच हुआ है। और इसके अंदर हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि एक ही पर्टिकुलर पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर मेंबर का जो प्रिविलेज है वो ब्रीच हुआ है और वो किसी अदर मेंबर ने किया है या मिनिस्टर ने किया है, उसको सिर्फ हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि हाँ इसका प्रिविलेज ब्रीच हुआ है और इसने जो है वो ये किया है। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रिविलेज मोशन। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन का मतलब है कि किसी के अटेंशन को एक पर्टिकुलर पब्लिक इम्पॉर्टेंट मैटर की तरफ जो है वो लेके आना। अब
किसका अटेंशन जो है वो लेके आना है, तो स्पेसिफिकली हम मिनिस्टर का अटेंशन जो है वो पब्लिक इम्पॉर्टेंट मैटर की तरफ जो है वो लेके आना है। और किस मिनिस्टर को लाएंगे, उसी पर्टिकुलर फील्ड से। लाइक अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो अटेंशन है वो लेके आया जाएगा उस पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, दैट इज़ पब्लिक इम्पॉर्टेंट मैटर टू दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर इट विल बी ब्रॉट। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कॉलिंग अटेंशन है ये भी हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर जो है वो मेंशन नहीं है। लाइक दी ज़ीरो आर भी जो है वो हमारा मेंशन नहीं था। ये भी एक इंडिया की इनोवेशन है जो कि एग्जिस्ट कर रही है सिंस 1954। ऑल्दो जो हमारा ज़ीरो आर था वो हम 1962 से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है ये हमारा 1954 से हम यूज़ कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा एग्जॉर्नमेंट मोशन। एग्जॉर्नमेंट मोशन हमारा अगर हम देखें, पहले हमारा एक एग्जॉर्नमेंट आया था, फिर एक एग्जॉर्नमेंट साइन लाइन आया था, अब हमारा आ रहा है एग्जॉर्नमेंट मोशन। ठीक है, ये हमारा जो था ये हमारा डोमिनेशन था किसका, पार्लियामेंट सेशन का। लेकिन एग्जॉर्नमेंट मोशन जो है वो क्या है, वो है कि अगर पार्लियामेंट का एज अ होल, पूरे के पूरे पार्लियामेंट का अगर किसी पर्टिकुलर पब्लिक इम्पॉर्टेंट मैटर की तरफ ध्यान लेके जाना है तो उसके लिए एग्जॉर्नमेंट मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एटलीस्ट हमें 50 मेंबर्स की जो कंसेंट है वो चाहिए होती है, यानी कि उनका सपोर्ट जो है वो चाहिए होता है। और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। इस पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट मैटर के थ्रू, एग्जॉर्नमेंट मोशन के थ्रू, हम जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट सेंसर भी जो है वो कर सकते हैं। और इसी वजह से राज्यसभा को जो है वो अलाउ नहीं किया जाता है कि वो इस पर्टिकुलर मोशन का जो है वो यूज़ करे, क्योंकि उसका कोई हक नहीं है कि वो गवर्नमेंट को सेंसर जो है वो कर सके। अब इस पर्टिकुलर मोशन की जो हमारी डिस्कशन है वो 2 आवर 30 मिनट्स तक जो है वो चलती है। पहले हमने देखा भी था कि सेंसर मोशन और एग्जॉर्नमेंट मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है। सेंसर मोशन जो है वो हमारा स्पेसिफिकली एक मिनिस्टर की तरफ लेके आया गया था, लेकिन एग्जॉर्नमेंट मोशन जो है वो हम पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो सेंसर करेंगे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर मोशन को लाते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी कि इसके अंदर एक डेफिनेट फैक्चुअल अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर ही जो है वो रेज़ किया जा सकता है। इसके अंदर एक से ज़्यादा मैटर नहीं रेज़ किए जाएंगे। और ये जो मैटर है इसके अंदर किसी का प्रिविलेज जो है वो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, और ना ही कोई ऐसा मैटर लेके आया जाएगा जो कि कोर्ट के सामने अभी चल रहा हो, और ना ही कोई दो तरीके के डिफरेंट मैटर्स जो हैं वो इसके अंदर लाए जाएंगे। सिर्फ एक ही मैटर जो है वो हम इसके अंदर रेज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ऑल्दो अगर हम देखें, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये इम्प्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 75 के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लोकसभा के लिए। ठीक है, तो लोकसभा के लिए ये जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं तो उनकी मेजॉरिटी जो है उन्हें प्रूव करनी होगी, और अगर वो मेजॉरिटी प्रूव नहीं करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो फॉल कर जाएगी। ठीक है, तो वो तभी तक उस ऑफिस को एंजॉय करेंगे जब तक उनके पास मेजॉरिटी होगी, और अगर मेजॉरिटी नहीं होगी तो उनको वहाँ से रिमूव जो है वो कर दिया जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें 50 मेंबर्स का सपोर्ट जो है वो चाहिए होता है। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ द कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो तब लाया जाता है जब ऐसा लगता है कि हंग पार्लियामेंट जो है वो हो सकता है, और वो बहुत ही म्यूनिसिपल लोगों से जो है उन्होंने गवर्नमेंट बना रखी है। अगर एक भी आदमी इधर उधर हो गया तो हो सकता है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो फॉल कर जाए। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रूव करने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, और अगर वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो हंग पार्लियामेंट हो जाती है। और बहुत ही थिन मेजॉरिटी से अगर वो ये प्रूफ कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हंग पार्लियामेंट जो है वो हो सकता है। तो इस वजह से कॉन्फिडेंस मोशन भी जो है वो कई बार ही लाया जाता है। देन नेक्स्ट आता है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन हमने पहले भी देखा था कि ये जो है वो एक
इंडिविजुअल मिनिस्टर या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या फिर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट मूव किया जा सकता है और लोकसभा के अंदर ही जो है ये लाया जाता है। लेकिन अगर लोकसभा के अंदर लाना है तो उसके लिए हमें रीज़न जो है वो मेंशन करना होगा कि हम ये क्यों लेके आ रहे हैं, क्या ऐसा उस मिनिस्टर के द्वारा किया गया है कि उसके अगेंस्ट के नो कॉन्फिडेंस सेंसियर मोशन जो है वो लाया जा रहा है। और अगर ये लाया जाता है तो और अगर ये पास हो जाता है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन कर देंगे ऑफिस से, जस्ट लाइक दी अनलाइक दी नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो हम हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है पूरी की पूरी उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर सेंसर मोशन पास होता है तो उनको रिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ जस्ट अगेंस्ट देयर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ एंड एक्शन विच इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक रूल ऑफ द गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट क्या आता है, मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स अगर हम देखें तो मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो हर साल जनरल इलेक्शन का जो हर साल तो होता ही है, जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेशन होता है, उसके अलावा जो हमारा जनरल इलेक्शन का पहला सेशन होता है, जनरल इलेक्शन होने के बाद फर्स्ट लोकसभा को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उसके अंदर भी ये मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो पास करना इम्पॉर्टेंट होता है। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है कि इसके अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, उनके द्वारा जो लोकसभा है या राज्यसभा है उसके अंदर उनका एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो होता है, जिसके अंदर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर अपना पूरा का पूरा चार्ट जो है वो लोगों को समझाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये कर रही है, ये कर रही है। और ये पर्टिकुलरली जो भी वो प्रेजेंट करते हैं वो मेजॉरिटी के साथ जो है वो पास होना चाहिए पर्टिकुलर हाउसेस के अंदर। और अगर ये पास नहीं होता है तो ये माना जाता है कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं है फ्लोर पे। और अगर गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं है तो गवर्नमेंट फॉल कर जाती है और उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, इसी अगर हम मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में बात करें तो ये ब्रिटेन के अंदर भी जो है वो होती है और उस पर्टिकुलर स्पीच को बोला जाता है स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन द ब्रिटेन। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर होता है, लेकिन लोकसभा के अंदर ही अगर ये पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट जो है वो हमारी फॉल कर जाती है। देन नेक्स्ट क्या आता है, नो डे येट नेम्ड मोशन। तो ये जो मोशन है इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी पर्टिकुलर इसके अंदर रेजोल्यूशन लाई जा रही है वो उसके लिए कोई भी डेट जो है वो फ़िक्स नहीं करी गई थी। और क्योंकि उसके लिए कोई डेट फ़िक्स नहीं करी गई थी तो स्पीकर ने उसको कभी भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है चलो आज इसके ऊपर हम बातचीत जो है वो कर लेते हैं। और उसके ऊपर फिर बातचीत जो है वो कर ली जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आता है, डायलेक्ट्री मोशन। डायलेक्ट्री मोशन के अंदर हमारा क्या होता है कि ये जो मोशन होता है ये पर्टिकुलरली बिल को स्लो डाउन करने के लिए जो है वो लाया जाता है कि उसके ऊपर जो भी डिबेट है उसको अब नहीं करते हैं। काफ़ी डिबेट जो है वो हो चुकी होती है और इसी वजह से उस पर्टिकुलर मोशन पे जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर जो भी डिबेट है उसको डायलेट कर दिया जाता है कि अब हम इसके ऊपर जो है वो बातचीत नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा लगता है कि जो भी डिबेट हो रही है उसकी वजह से रूल्स वगैरह जो है वो ब्रेक हो रहे हैं तो स्पीकर जो है वो इस पर्टिकुलर मोशन को अडॉप्ट करके उस पर जो भी डिबेट होती है उसको एडजॉर्न कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है कि इसके अंदर कि जो भी प्रोसी हाउस के रूल्स थे वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं तो उस टाइम पे ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मोशन जो है वो लाया जाता है। और ये यूजुअली ऑपोजिशन मेंबर के द्वारा जो है वो रेज़ किया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है क्योंकि इसकी मदद से जो हाउस की प्रोसीडिंग्स है उसको सस्पेंड किया जाता है और इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर कोई भी डिबेट जो है वो अलाउ नहीं की जाती है। बस इसके अंदर यही है कि जो भी रूल्स है हाउस के वो गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो नहीं किए गए, इसी वजह से ऑपोजिशन मेंबर जो है ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन जो है वो लेके आते हैं कि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो अब आगे डिबेट भी जो है वो नहीं होगी।
देन नेक्स्ट क्या आता है, हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन क्या है कि अगर कोई भी पब्लिक इम्पॉर्टेंट मैटर है और उसको हमें डिस्कस करना है तो उसके लिए हाफ एन आवर डिस्कशन जो है वो रखी जाती है। और स्पीकर जो है वो एक हफ्ते के अंदर 3 डेज जो है वो अलॉट करते हैं इस पर्टिकुलर हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए, कि इस हाफ एन आवर डिस्कशन के अंदर आप कोई भी सफिशेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंट मैटर जो है वो डिस्कस कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए कोई भी फॉर्मल मोशन की या वोटिंग की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। देन नेक्स्ट क्या आता है, शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के अंदर होता है कि एक पर्टिकुलर मैटर को 2 आवर का टाइम जो है वो दिया जाता है ताकि वो डिस्कस कर सके। 2 आवर से ज़्यादा जो है वो ये नहीं जाता है। इसके अंदर मेंबर्स जो है वो एक अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंट मैटर जो है वो लेके आते हैं। और इस पर्टिकुलर 2 आवर के डिस्कशन के लिए स्पीकर जो है वो एक हफ्ते में 2 दिन जो है वो अलॉट करते हैं उस पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए। और इसके लिए भी कोई फॉर्मल मोशन या वोटिंग की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। और 1953 से इस डिवाइस को जो है वो हम यूज़ करते आ रहे हैं। हाफ एन आवर डिस्कशन के अंदर यही था कि हमारा कोई फॉर्मल मोशन जो है या वोटिंग जो है वो नहीं होती है। और इसके अंदर हमारी 3 डेज़ जो है वो हम पर वीक इस डिस्कशन के लिए जो है वो रखे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या आता है, स्पेशल मेंशन। स्पेशल मेंशन अगर हम देखें तो ये जो स्पेशल मेंशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक राज्यसभा के अंदर जो है वो किया जाता है, ये लोकसभा के अंदर नहीं है। और क्योंकि लोकसभा में स्पेशल मेंशन की बजाय नोटिस जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ डिवाइस टू डू वट एवर स्पेशल मेंशन डू द नोटिस डू इन द राज्यसभा लोकसभा। स्पेशल मेंशन इन द राज्यसभा एंड नोटिस इन द लोकसभा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन किसी भी उसमें रेज़ नहीं किया जा सकता, लाइक हाफ एन आवर में भी नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन में भी नहीं, एडजॉर्नमेंट मोशन में भी नहीं, कॉलिंग अटेंशन मोशन में भी नहीं, और या फिर किसी भी हाउस के रूल के अंडर उसको रेज़ नहीं किया जा सकता है, तो उस पर्टिकुलर मैटर को हम स्पेशल मेंशन ऑर्डर के अंदर जो है वो लेके आते हैं कि इस चीज़ को हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। और लोकसभा में उसी चीज़ को हम नोटिस जो है वो बोलते हैं अंडर रूल नंबर 377। द नेक्स्ट क्या आती है, रेजोल्यूशन। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो हाउस का अटेंशन गेन करने के लिए, गवर्नमेंट का अटेंशन गेन करने के लिए फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, वो लोग जो है वो रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं। और ये जो रेजोल्यूशन है हमारी, ये हमारी डिफरेंट टाइप की जो है वो क्लासिफाई करी गई है। और ये हो सकती है हमारी प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन या फिर स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। ठीक है, जो भी मेंबर रेजोल्यूशन लेके आएगा और या फिर अमेंडमेंट लेके आएगा वो विदाउट लीव ऑफ द हाउस उसको विड्रॉ जो है वो नहीं कर सकता है। सबसे पहले अगर हम प्राइवेट मेंबर की बात करें रेजोल्यूशन की, तो ये वही मेंबर्स होते हैं जो कि मिनिस्टर नहीं होते हैं। और इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए डे जो है वो अलॉट किया गया है कि एक महीने के अंदर जितने भी फ्राइडेज आते हैं उसमें भी ऑल्टरनेट फ्राइडे जो है वो हम यूज़ करते हैं। लाइक अगर 4 फ्राइडे आए तो इसमें से सिर्फ ऑल्टरनेट फ्राइडे जो है वो यूज़ किए जाएंगे प्राइवेट मेंबर की रेजोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए। और इसके अलावा जो ये प्राइवेट मेंबर की रेजोल्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ आफ्टरनून सेटिंग के अंदर जो है वो डिस्कस करी जाएगी, यानी कि मॉर्निंग सेटिंग में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्या आता है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के अंदर क्योंकि ये गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन है, यानी कि जो भी मिनिस्टर है वो इस रेजोल्यूशन को जो है वो लेके आ सकते हैं। और ये रेजोल्यूशन वो कभी भी मंडे से थर्सडे के बीच में लेके आ सकते हैं। द नेक्स्ट क्या आता है, स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्राइवेट या गवर्नमेंट मेंबर किसी के द्वारा भी लाई जा सकती है। और ये क्यों लाई जाती है, या तो ये कोई एक्ट लेके आना है हमें या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आनी है, इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन जो है वो लाई जाती है। और ये कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो चाहे वो गवर्नमेंट मेंबर हो। देन नेक्स्ट क्या आता है कि जितनी भी रेजोल्यूशन है वो हमारी सब्सटैंटिव मोशन जो है वो होते हैं। सब्सटैंटिव मोशन क्या आते हैं हमारे, कि कोई भी इम्पॉर्टेंट मैटर है तो उसके ऊपर कोई भी इम्पॉर्टेंट मैटर के ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो हमारी सब्सटैंटिव मोशन थे। ठीक है,
अब जितने भी रेजोल्यूशंस होती है हमारी, वो सब्सटैंटिव मैटर भी हैं, ठीक है। तो ये सारी रेजोल्यूशन है और ये है हमारे सब्सटैंटिव मैटर। ये सारे रेजोल्यूशन नहीं, ये है हमारी रेजोल्यूशन और ये है हमारे सब्सटैंटिव मैटर, यानी कि सारे रेजोल्यूशन जो है वो सब्सटैंटिव मैटर का ही जो है पार्ट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि जितने भी मोशन होते हैं वो हमारे सब्सटैंटिव नहीं होते हैं, तो यानी कि ये हो गए हमारे मोशन, और उन मोशंस में से हमारे कुछ सब्सटैंटिव हैं और उन सब्सटैंटिव में से सारी जो है ये हमारे कुछ रेजोल्यूशंस हैं। तो जितने भी रेजोल्यूशन होते हैं उनके ऊपर हमें वोटिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन जितने भी मोशन होते हैं ये ज़रूरी नहीं होता है कि सारे मोशन को वोट के लिए जो है वो रखा जाए। मोशन को अगर स्पीकर अलाउ कर रहा है कि आप इसको लेना है, तो उनके द्वारा भी उसको अलाउ किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा यूथ पार्लियामेंट। यूथ पार्लियामेंट क्या था कि इसको जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स का जो प्रोसेस है उसको यूथ तक पहुंचाने के लिए, अवेयर कराने के लिए यूथ पार्लियामेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। और ये ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस की 4th मीटिंग के द्वारा जो है वो रिकमेंड किया गया था कि यूथ पार्लियामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर यूथ पार्लियामेंट की ट्रेनिंग एंड एंकरेजमेंट के लिए जो भी काम किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारा प्रीलिम्स के लिए। देन नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज़ दी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट के अंदर अगर हम देखें तो 3 टाइप के हमारे बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड द फाइनेंशियल बिल, और इसके अलावा चौथा होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो इन पर्टिकुलर बिल को पास करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर जो है वो फॉलो किए जाते हैं। ऑर्डिनरी बिल के लिए अलग है, मनी बिल के लिए अलग है, फाइनेंशियल बिल के लिए जो है वो अलग है। और बिल्स भी हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, एक प्राइवेट मेंबर बिल हो सकता है और एक पब्लिक बिल हो सकता है। तो प्राइवेट मेंबर बिल जो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आएगा, और अगर वहीं कोई मिनिस्टर लेके आता है तो उसको हम पब्लिक बिल जो है वो बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो जो पब्लिक बिल है वो हमारा कोई भी पब्लिक बिल जो है वो कोई भी मिनिस्टर लाएगा, और प्राइवेट बिल जो है वो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लेके आएगा। ये जो पब्लिक बिल है ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जो है वो डिस्प्ले करता है, और यहाँ पे ये अदर मेंबर्स का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर जो भी उनका स्टैंड है ये उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। देन ये जो पब्लिक बिल है इसके ज़्यादा चांस होते हैं कि ये जो है वो पास हो जाएगा। प्राइवेट मेंबर बिल के इतने चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि अगर इसके चांसेस होते तो ये पब्लिक बिल ना हो, प्राइवेट बिल ना हो कि पब्लिक बिल की तरह ही जो है वो इंट्रोड्यूस होता। देन नेक्स्ट क्या आता है कि जो इंट्रोडक्शन है इस पर्टिकुलर पब्लिक बिल का, ये 7 डेज़ के नोटिस पे ही जो है वो हो सकता है, यानी कि 7 दिन का नोटिस जो है वो देना होगा ताकि इसको इंट्रोड्यूस करा जा सके। वहीं अगर हम प्राइवेट मेंबर बिल अगर हम देखें तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एटलीस्ट 1 मंथ का नोटिस जो है वो लगता है। और इस पर्टिकुलर बिल को ड्राफ्ट करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट जो है वो उनकी हेल्प करता है, और अगर प्राइवेट मेंबर बिल है तो इसके अंदर लॉ डिपार्टमेंट हेल्प नहीं करता है, वो उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्राइवेट बिल को जो है वो ड्राफ्ट करें, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कि अगर पब्लिक बिल जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है तो ये जो है वो गवर्नमेंट के इन फ्यूचर रेजिग्नेशन तक जो है वो लेके जा सकता है, लेकिन अगर प्राइवेट मेंबर बिल रिजेक्ट किया जाता है तो इसका कोई भी इतना बड़ा इम्प्लीकेशन जो है वो नहीं होता है। देन नेक्स्ट आता है कि सबसे पहले अगर हम देखें ऑर्डिनरी बिल का क्या प्रोसीजर है। ऑर्डिनरी बिल अगर हम देखें तो वो 5 स्टेप्स से जो है वो गुजरता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। देन बिल विल बी पास इन द सेकेंड हाउस, एंड जब बिल सेकेंड हाउस में पास हो जाएगा तो उसको असेंट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट रीडिंग की बात करें तो एक ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लोकसभा में ही आएगा या राज्यसभा में ही आएगा। दोनों हाउसेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और किसी के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो मेंबर हो। देन जब भी जो हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अलाउ कर देते कि हाँ आप इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हो,
तो वो उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं बाय रीडिंग इट्स टाइटल एंड द ऑब्जेक्टिव। और जब ये बिल को इंट्रोड्यूस कराते हैं उस वक्त कोई भी डिस्कशन जो है वो इसके ऊपर नहीं की जाती है। उस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन के बाद वो क्या करते हैं, जो भी मेंबर उस बिल को लेके आ रहा होता है उस पर्टिकुलर बिल को ऑफिशियल गेजेट के अंदर पब्लिश किया जाता है और ऑफिशियल बजट के अंदर इंट्रोड्यूस करा के उसको हम मानते हैं कि वो बिल की फर्स्ट रीडिंग जो है वो हो गई। ठीक है, तो अगर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कराने से पहले ही गेजेट में जो है वो पब्लिश कर दी जाती है तो उसको लीव ऑफ द हाउस की भी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है। लीव ऑफ द हाउस की प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो उसको ओके कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी रिक्वायर्ड अगर उसको डायरेक्टली गेजेट के अंदर जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है तो। देन नेक्स्ट क्या आता है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग के दौरान क्या होता है कि उसकी डिटेल स्क्रूटनी जो है वो की जाती है पार्लियामेंट के अंदर। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि इसके अंदर हमारी 3 डिफरेंट स्टेजेस जो है वो आती हैं। सबसे पहले आती है दैट इज़ द जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन के अंदर क्या होता है कि जितने भी जो भी गेजेट के अंदर प्रिंट किया गया है उसकी कॉपी जो है वो सभी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बाद ही उसको कंसिडरेशन में जो है वो लिया जाता है। पहले उसके ऊपर डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बाद क्या होता है कि उसको कमेटी को जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है। हो सकता है सेलेक्ट कमेटी, हो सकता है जॉइंट कमेटी हो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, और या फिर पब्लिक ओपिनियन के लिए भी उसको जो है वो सर्कुलेट किया जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आता है जो कि कमेटी स्टेज होती है। कमेटी स्टेज के अंदर हमारी उसको सेलेक्ट कमेटी को जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है और उनके द्वारा पूरा उसको स्क्रूटनाइज़ किया जाता है और फिर वापस से हाउस में जो है वो बिल को वापस भेजा जाता है। देन नेक्स्ट क्या आता है दैट इज़ द कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज के अंदर जो भी सेलेक्ट कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है उसको क्लॉज बाय क्लॉज चेक किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, वोट किया जाता है और जो भी अमेंडमेंट करनी होती है उसको मूव किया जाता है और अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो बिल का पार्ट जो है वो बन जाती है जो भी अमेंडमेंट कमेटी के द्वारा रिकमेंड करी गई हैं वो। देन नेक्स्ट क्या आता है दैट इज़ द थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग अगर हम देखें तो इस स्टेज पे जो भी डिबेट है with respect to the acceptance or the rejection of the bill as a whole is taken only। यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या हम इस पर्टिकुलर बिल को एक्सेप्ट करें या ना करें। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट के तौर पे यहाँ पे कुछ भी डिस्कशन जो है वो नहीं किया जाता है और अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है फिर उसको सेकंड हाउस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दैट इज़ द बिल इन द सेकंड हाउस। फिर बिल अगर सेकंड हाउस में जाता है तो वापस से फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग वहाँ पे की जाती है और इसके बाद अगर सेकंड हाउस की जो रिकमेंडेशंस हैं जो प्रोवाइड करी गई हैं टू दी फर्स्ट हाउस अगर वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं होती है और डेडलॉक हो जाता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा एक जॉइंट सिटिंग भी समॉन की जा सकती है और समॉन करने के बाद जॉइंट सिटिंग के बाद अगर वो पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को वो पास ऑन कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट उसको जो है वो हमारा प्रेसिडेंट जो है वो हमारे उनके पास 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं कि वो उसको पास कर सकते हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर तीसरा उसको हाउस को रिकंसिडरेशन के लिए जो है वो भेज सकते हैं। तो अगर उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है और वापस से हाउस की तरफ से वो पास होके आता है तो प्रेसिडेंट को मैंडेटरली उस पर्टिकुलर बिल को जो है वो पास करना होता है और वो फिर एक्ट जो है वो बन जाता है। अब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास 3 वीटो जो है वो प्रेजेंट है। एक है एब्सोल्यूट वीटो यानी कि प्रॉपर्ली पूरा का पूरा उसको रिजेक्ट कर देना। दूसरा है दैट इज़ द पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी एक्शन जो है वो नहीं ले रहे हैं, ना तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना ही रिजेक्ट कर रहे हैं और ना ही रिटर्न कर रहे। और तीसरा है हमारा सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब है कि जो भी पर्टिकुलर बिल है उसको अगर जो हाउसेस है वो सिंपल मेजॉरिटी के बाद वापस से रिकंसिडरेशन करके वापस से सिंपल मेजॉरिटी से पास ऑन कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट को जो है वो हमारे उनको असेंट देनी होगी। जबकि अगर हम यूएस के अंदर देखें तो वहाँ पे क्वालिफाइड वीटो जो है वो प्रेजेंट है कि अगर जो स्पेशल मेजॉरिटी से अगर वो पास ऑन करके दे रहे हैं वापस से रिकंसिडर्ड बिल को तभी उनको जो है वो पास ऑन करनी होती है। तो यही हमारे पास डिफरेंस आ जाता है कि इंडिया के अंदर सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू वो उसको पास ऑन कर सकते हैं लेकिन अगर हम यूएस के अंदर देखें तो वहाँ पे क्वालिफाइड वीटो जो है
वो उनको प्रोवाइड करी गई है। अब आज का हम सेशन बस इतना ही रखेंगे, मनी बिल हम नेक्स्ट उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।